नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण क्या काव्य शास्त्र में एक टॉपिक है, वो है अलंकार। और अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। जैसा कि अलंकार, सबसे पहले देखेंगे हम शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य है शब्द का जो निहित अर्थ होता है वो क्या है। शाब्दिक अर्थ को हम वाच्यार्थ अर्थ भी कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ आभूषण या गहना। अब अलंकार शब्द को हम तोड़कर देखें तो अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? शोभा करने वाला। अब शोभा कैसे की? शोभा करने वाला कहने का तात्पर्य है अलंकार का अर्थ हुआ जो शोभा करता है, जो सौंदर्य बढ़ाता है, वो होता है अलंकार। आगे हम देखेंगे, अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखें, देखो सर, अलंकार शब्द का तात्पर्य हमने बताया शोभा करने वाला बताया था। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वे उपादान या कारक अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान या कारक अलंकार कहलाते हैं। ठीक। अब इसे हम यूँ समझें कि कोई भी व्यक्ति होता है, देखो कोई भी व्यक्ति होता है या महिला के बारे में कहा जाता है कि महिला चाहे प्राकृतिक रूप से कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वह आभूषणों के बिना उसकी सुंदरता अधूरी दिखाई देती है। जब आभूषण पहन लेती है, श्रृंगार कर लेती है, तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो काव्य की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। इसे हम इस प्रकार से देखें कि जिस प्रकार आभूषणों एवं गहनों के पहनने से शरीर की सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य में शोभा उत्पन्न हो जाती है। अब आगे देखें, बात स्पष्ट हुई। हमने पहले पढ़ा अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात शोभा करने वाला जो उपादान है, कारक है, वो अलंकार कहलाता है। अगली स्लाइड पर चले हम। तो अलंकार अपने आप में एक संप्रदाय है। काव्य शास्त्र के अंदर 6 संप्रदाय चलते हैं, जिनमें से एक संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। और अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आचार्य भामह, जिनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? आचार्य भामह, जिनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। अब हम अलंकार के बारे में विभिन्न विद्वान ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के बारे में पढ़ें हम। तो परिभाषा नंबर 1 है अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः अर्थात शोभा बढ़ाने वाले या करने वाले। करोति का अर्थ होता है करने वाला। अलम शोभा करोति करने वाले, इति मानिए अलंकार माने अलंकार, अर्थात शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार हैं। ये बात ठीक लगी? नंबर 2 परिभाषा देखिए।
नंबर 1 इसे देख लें। अलम अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार हैं। अगली स्लाइड पर चले हम। अगले जो विद्वान है आचार्य दंडी, और आचार्य दंडी की जो पुस्तक है वह है काव्यादर्श। काव्यादर्श, आचार्य दंडी की पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छति। काव्य की शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षति। काव्य की शोभा करने वाले धर्म अलंकार कहे जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, और धर्म से का मतलब तत्व, अर्थात जो भी शब्द आते हैं वे तत्व आते हैं किसी भी पंक्ति में। जैसे कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वे तत्व, वे धर्म या तत्व ही अलंकार कहे जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वे धर्म वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहे जाते हैं। ठीक। अब अगली स्लाइड पर चले हम। आचार्य केशवदास हुए। आचार्य केशवदास ने जो काव्य की परिभाषा दी वो बहुत ही बेहतरीन दी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिन ना विराजही कविता बनता मित। उन्होंने कहा कविता और नारी दोनों को लिया है। उन्होंने श्लेष अलंकार की, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि चाहे नारी कितनी भी सुंदर हो, अच्छे कुल की हो, अच्छे वर्ण वाली हो, लेकिन जब तक वह आभूषण नहीं पहनती है, श्रृंगार नहीं करती है, वह सुशोभित नहीं होती। इसी प्रकार से जब तक कविता में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, कविता भी सुशोभित नहीं होती है, कविता भी एक श्रेष्ठ कविता नहीं दिखाई देती है, उसमें सुंदरता दिखाई नहीं देती है। ये कहा आचार्य केशवदास ने। कविता बनता, ऐसे ही एक परिभाषा और है, अलंक्रियतेनेन इति अलंकार है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए अलंकार कहलाता है। अलंकृत का तात्पर्य है सुशोभित करना। अलंक्रियतेनेन इति अलंकार है, जिसके द्वारा सुशोभित किया जाए वह अलंकार कहलाता है। तो यहाँ 4 परिभाषाएं हुई। दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छति। आचार्य केशवदास के अनुसार यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिन ना विराजहि कविता वनिता मित। अगली है अलंक्रियतेनेन इति अलंकार है, और एक प्रारंभ में जो लिखी अलंकरोति इति अलंकार है। इस प्रकार से 4 ये परिभाषाएं हुई। अगली स्लाइड देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी इतिहास के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य में जो इतिहास के लिए जो मूल किताब मानी जाती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उसी को आधार बना करके आगे के विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया। तो इनकी आधार पुस्तक के रूप, हिंदी साहित्य के इतिहास की आधार पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का
इतिहास, इसकी रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में की थी। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बेहतरीन किताब है और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक आधारभूत किताब के रूप में है। इन्होंने कहा कि अलंकार हैं क्या, अलंकार क्या है, क्या बताया कि वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहता है तो उसमें चमत्कार आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि अलंकार क्या है, वर्णन करने की, किसी विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए जिन चमत्कारपूर्ण शैलियों को अपनाया जाता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये तो मुख्य मुख्य परिभाषा थी, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं अलंकार का काव्य में क्या महत्व है, अलंकार क्यों जरूरी है, उससे काव्य में क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, काव्य में अलंकार के क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, क्या महत्व है। तो नंबर 1 पर है, क्रमांक 1 है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चारुता, चारुता का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदरता। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सुंदरता या चारुता एवं आकर्षण आ जाता है। क्योंकि अलंकार जब प्रयोग कर लेते हैं तो एक विशिष्ट चमत्कार दिखाई देने लगता है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार का है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ चय चय वर्ण की आवृत्ति होने से एक लयात्मकता बन गई है जिससे एक विशिष्ट सुंदरता दिखाई दे रही है। तो अलंकार के प्रयोग से काव्य में चारुता एवं आकर्षण आ जाता है। दूसरी बात, अलंकारों से काव्य में रुचिकर एवं पठनीय हो जाता है। अलंकारों से काव्य रुचिकर मतलब अलंकार प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो पढ़ने में एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, चारु चंद्र की चंचल, एक एक वर्ण छह छह वर्ण की आवृत्ति होने से एक विशिष्टता दिखाई दे रही है तो उसे पढ़ने में एक लयात्मकता बन जाती है, पढ़ने योग्य हो जाता है, वो एक लय सी बन जाती है तो पढ़ने में एक रोचकता आ जाती है। तो इसलिए अलंकारों को प्रयोग करने से काव्य रोचक हो जाता है और पठनीय, पढ़ने में उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। अगला देखें, अलंकारों से काव्य की भाषा की गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है। काव्य की भाषा की गुणवत्ता, क्योंकि भाषा में एक विशिष्टता दिखाई देती है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और प्राणवत्ता, प्राणवत्ता भी बढ़ जाती है। अब आगे देखें, अलंकार से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है। अलंकार से काव्य, क्योंकि किसी भी रचना में अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव पाठक पर ज़्यादा पड़ता है। ऐसा ही अनुप्रास का एक उदाहरण और है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। यहाँ भव्य वर्ण की आवृत्ति हुई तो एक भव्य भावों में भयानक एक पाठक पर एक विशिष्ट प्रभाव डालता है। तो नंबर 3 पर हमने पढ़ा कि भाषा की गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है। अलंकार से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है। अगला देखें, अलंकारों से काव्य में अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है। भाई अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं तो उससे पाठक को सहजता हो जाती है, समझने में बड़ी सरलता आ जाती है। अभिव्यक्ति की स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता, उसका प्रभाव है, वो लेखक है, वो पाठकों पर प्रभाव सही ढंग से डाल सकता है, अपनी बात को जैसा कहना चाह रहा है उस ढंग से
पाठकों तक पहुंचा सकता है। अलंकार प्रयोग से काव्य की शब्द शक्ति के साथ अर्थ शक्ति भी प्रभावपूर्ण बन जाती है, क्योंकि अलंकार दो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ। शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब शब्द के द्वारा किसी भी पंक्ति में चमत्कार दिखाई देता है तो शब्दालंकार, और जब शब्द के द्वारा चमत्कार ना दिखाई देकर उसकी अर्थ के द्वारा चमत्कार दिखाई दे तो अर्थालंकार होता है। तो इसका मतलब क्या है, अलंकार की दोनों स्थितियां, शब्द अलंकार भी, अर्थालंकार भी है। तो इसलिए शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा प्रभाव पाठक के मन स्थिति पर डालता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अलंकार प्रयोग से काव्य की शब्द शक्ति के साथ अर्थ शक्ति भी प्रभावपूर्ण बन जाती है। अगला देखें, अगली स्लाइड पर चले हम। हाँ, तो इस प्रकार से इस फर्स्ट भाग में हमने अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषाएं और अलंकार का महत्व, इन 3 विषयों पर बात की। अब हम आगे के भाग में, यदि आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब चैनल करें, ताकि अलंकार के भेद एवं विभिन्न अलंकारों के बारे में एक सही ढंग से विश्लेषण करके हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास शीघ्र ही लेकर आएंगे, इंतज़ार करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।